बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो उन बहू बेटियों के लिए है जिनको मेंसेस जो है वो प्रॉब्लम बनाता है, यानी कि मेंसेस कम आता है या बिल्कुल जो माहवारी है ऐज जो है उसकी बंदिश हो जाती है। तो उनके लिए आज हम आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे। तो इसके असबाब क्या हैं? इसके दो असबाब हैं। पहला असबाब जो है वो ये है कि हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, हमारी वो बहनें हैं जिनका जिस्म फूला हुआ है। तो आया हमने देखना है कि ये जिस्म जो है फूला हुआ है, तो फिर ये माहवारी बंद हुई है, ऐद की बंदिश हुई है। तो इसमें होता ये है कि ये जिस्म के अंदर जो रतूबत है वो स्टोर हो जाती है, तो उस रतूबत की बिना पर जिस्म जो है वो फूल जाता है। और जब जिस्म फूलता है तो फिर माहवारी जो है ऐज जो है मेंसेस है जो होते हैं वो कम आते हैं। एक बात तो ये, और आस्ता आस्ता और फिर जब जिस्म के अंदर सर्दी और तरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बिल्कुल जो ऐज है उसकी बंदिश हो जाती है, मुकम्मल तौर पर ऐज जो है वो बंद हो जाता है। तो जब सर्दी और तरी बढ़ती है तो फिर ऐज क्यों बंद होता है कि एक तो जिस्म के अंदर खून की कमी वाक़ई हो जाती है, नंबर दो लकोरिया जो है वो सफ़ेद कलर का मतलब है वो भी हो जाता है, और तीसरे नंबर पर ऐसी मरीज़ा को जो ब्लड प्रेशर है उसका वो लो होगा और फिर उसको बार बार जो है वो पेशाब आएगा कसरत के साथ और उसका कलर भी सफ़ेद होगा। और साथ ही जब उनकी नब्ज़ देखी जाती है तो उनकी नब्ज़ जो है वो डूबी हुई होती है, तो गहरी होती है, तकरीबन उंगली के पहले और दूसरे जो है वो उंगली के ऊपर उसके स्ट्रोक जो है वो लगते हैं। तो हज़रात ग्रामी कदर, ये सारे असबाब जो हैं ये असाबी गुद्दी एक तहरीक होती है उसकी वजह से शुरू होते हैं और फिर असाबी उजलाती जो तहरीक है उसमें ये मुकम्मल हो जाते हैं और ऐज जो है वो बंद हो जाता है। ये असबाब है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमारी बहू बेटियां जो है वो कपड़े धोती हैं, उनकी वजह से उनके जिस्म जो है वो भीगता रहता है। तो जिस्म के भीगने की वजह से उनको सर्दी लग जाती है और उस सर्दी की बिना पर भी जो माहवारी है उसकी बंदिश हो जाती है। और बाज़ हमारी बेटियां जो हैं वो ठंडी चीज़ें, सर्द चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और इस वजह से भी उनकी जो ये मेंसेस की जो है वो प्रॉब्लम वगैरह उनको बन जाती है। तो ये तो सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से मेंसेस जो है वो रुक जाते हैं और तारीख जो है वो वक्त पर नहीं आती। तो आती बाज़ औक़ात तो आती है शुरू में, लेकिन बगैर दर्द के आती है और कम आती है। और कुछ हमारी बहू बेटियां जो हैं उनके जो ये पेटू है, पेटू के नीचे दर्द रहती है और पेट के अंदर दर्द भी जो है वो पैदा हो जाता है। और कुछ हमारी मस्तूरात जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं उनको कब्ज़ भी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये तरी और सर्दी और तरी और गर्मी की वजह से ये पैदा होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के जो असबाब हैं वो तो आपने सुन लिए हैं। तो आपने ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है जिनकी वजह से ये आपको बीमारियां लगी हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं आपकी खिदमत में इलाज पेश करने लगा हूँ कि माहवारी जो है वो बंदिश हुई है, अभी उम्र कम है लेकिन माहवारी जो है वो बंद हो गई है, जो है वो बंद हो गया है। इसको जारी करने के लिए तो आपने ऐसे करना है, एक तो इसमें असगंध नागौरी होती है वो 100 ग्राम लेनी है और उसके बाद कलमी शोरा लेना है, इसका वज़न भी 100 ग्राम। और उसके बाद
जौ खार है, इसका वज़न भी 100 ग्राम लेना है। और उसके बाद रेवन चीनी लेनी है, इसका वज़न भी 100 ग्राम होना चाहिए। और पांचवी चीज़ है ज़ीरा सफ़ेद, इसका वज़न भी तकरीबन 100 ग्राम होना चाहिए। और छठी और आखिरी चीज़ जो इस नुस्खे में डालनी है तो वो क्या है, वो आपने बाल चढ़ डालना है तकरीबन 100 ग्राम। ये 6 चीज़ें बन जाएंगी इस नुस्खे के अंदर। इन सारी चीज़ों को लेकर अच्छी तरह साफ़ करें और उसके बाद इनका बारीक सा पाउडर बनाकर डबिया के अंदर महफूज रख लें। तो ये एक माशा खुराक होगी। एक चुटकी देसी सौंफ लेनी है, उसका कावा बनाना है, देसी जो है अजवैन वो लेनी है। तो उस अजवैन का कावा बनाना है, तकरीबन 1.5 कप पानी होना चाहिए। तो जब वो आधा पानी जो है वो सूख जाए तो उसके बाद फिर आपने ऐसे करना है कि वो पानी जो है वो पुन छान कर उसके साथ एक माशा, ये जो मैंने मेडिसन आपकी खिदमत में गुजारिश की है, इसका पाउडर जो है वो आपने ले लेना है। ये एक टाइम पर आपने इस्तेमाल करना है। इसका आप ऐसे करें कि ये सुबह जब आप नाश्ता कर लें तो उसके बाद आपने ये कावे के साथ एक माशा खुराक खा लेनी। इसी तरह एक छोटा सा दूसरा नुस्खा है जो रात के वक्त इस्तेमाल हम करेंगे, रात को सोने के वक्त। उसमें आपने क्या करना है कि मुसब्बर दर्द लेना है तकरीबन 1 तोला, और 1 तोला आपने ज़ाफ़रान लेना है, और हीरा कसीस आपने लेनी है तकरीबन 2 तोला। ये 3 चीज़ें जो है लेकर इनको अच्छी तरह आपने ग्राइंड करना है। तो उसके बाद बकदरे नाखुद या दरमियाने साइज के जो छोटे कैप्सूल होते हैं वो भर लें। वो रात को जब आप सोने लगते हैं खाना खाने के बाद तो 1 गोली या 1 कैप्सूल आपने नीम गर्म दूध हो उसके साथ ये इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह बफज़्ल ताला ये दोनों जो नुस्खा जात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं, इनके इस्तेमाल करने से ये मर्ज जो है ऐसे भागेगी कि जैसे किसी मालिक से चोर भागता है। इंशाल्लाह बफज़्ल ताला आपको सेहत कुल्ली अता होगी और हमेशा हमेशा के लिए ये सारी जितनी अलामात जो मैंने जिक्र की है, जब हैज़ की बंदिश होती है, मेंसेस रुक जाते हैं और तारीख जो है वक्त पर नहीं आती तो माहवारी का प्रॉब्लम बन जाता है, तो इंशाल्लाह ये सारी जितनी अलामात हैं और जितनी तकलीफ़ें हैं इन 2 नुस्खों के इस्तेमाल करने की वजह से इंशाल्लाह वो आपका पीछा छोड़ देंगी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बिल्कुल ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा गुस्ल करने से परहेज़ करना है और भीगने से परहेज़ करना है। तो जिन दिनों में आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उन दिनों में कोशिश करें ज़्यादा फर्श साफ़ ना करें और ज़्यादा कपड़े धोने जो है वो कम कर दें, ताकि ये मर्ज जो है ये आपका पीछा छोड़ दे। तो अब मैं दुआ करता हूँ अपनी बहू बेटियों के लिए, अल्लाह आपको सेहत कुल्ली अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।